Yes, dear students, in this video we are going to discuss about maximization case in assignment problem. You know very well how to solve assignment problem with the help of Hungarian method. So there is no change in Hungarian method, only the change in the first table when we have to start row reduction or column reduction. Then how to reach there, that we can learn in this video. So let's move further. This is the problem which we taken from your course book Operation Research by K.K. Chawla. In this maximization case in assignment problem, अब जब हम मैक्सिमाइजेशन की केस की बात करते हैं, ईदर यू हैव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, यू हैव टू मैक्सिमाइज द सेल. सो जब आप मैक्सिमाइजेशन का सम है और हंगेरियन मेथड की कंडीशन है, हंगेरियन मेथड कभी भी मैक्सिमाइजेशन के केस में अप्लाई नहीं होता है. दैट विल अप्लाई इन केस ऑफ मिनिमाइजेशन केस. तो करना क्या आपने, सबसे पहले आपने देखना है, कन्वर्ट करोगे मैक्सिमाइज़ की प्रॉब्लम को मिनिमाइज़ में कन्वर्ट करोगे. उसका रीज़न क्या है आपके पास. सबसे पहले देखो, जैसे आपके पास है 41 आपके पास हाईएस्ट आइटम है बाकी सारी एलिमेंट में से. उसके बाद पहले आपने मैक्सिमाइज़ प्रॉब्लम को मिनिमाइज़ में कन्वर्ट करना है. जब आपने कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करने के बाद फिर आपने देखना है क्या असाइनमेंट आपकी जो प्रॉब्लम गिवन है दैट प्रॉब्लम बैलेंस्ड वन है या नहीं है. दैट मीन्स आपके जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं नंबर ऑफ़ कॉलम के बराबर हैं या नहीं है. तो आपने देखो यहाँ पे नंबर ऑफ़ जॉब्स आपके पास कितनी है, 5 हैं. कॉलम आपके पास 5 हैं. सो 5 इंटू 5 का मैट्रिक्स है, दैट इज़ द बैलेंस्ड वन. अब आप पहले क्या करोगे, हंगेरियन मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको पहले इस चीज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा मैक्सिमाइज टू. आप मैक्सिमाइज से मिनिमाइजेशन की तरफ इंक्रीज़ करोगे. सो अब आपके पास क्या किया आपने, 41 जैसे थर्ड रो है, ए कॉलम है, 41 में से 41 गए 0, 41 में से 40 गए 40, 22 गए 32 गए 9, ऐसे ही 22 गए 19. सभी एलिमेंट को डिडक्ट कर दिया. अब इसके बाद आपकी ये कन्वर्ट है, यहाँ से आके यहाँ तक आप मैक्सिमाइज से मिनिमाइज में कन्वर्ट हो चुके हो. अब आप क्या करोगे, रो रिडक्शन करोगे. सो रो रिडक्शन मिनिमम एलिमेंट चूज़ करना है. जैसे पहली रो में सी कॉलम आपके पास 1 है, दूसरी रो में आपके पास अगेन 1 है. तो ऐसे आप इन चीज़ों को डिडक्ट करोगे, रो रिडक्शन आ गया. फिर जिस कॉलम में आपके पास 0 है उस कॉलम को आप कॉलम रिडक्शन नहीं करोगे, कॉलम रिडक्शन आपने एज इट करनी है. देन बी कॉलम देखो, सी में आपके पास 0 है, ई कॉलम में 0, तो आपके पास बी और डी कॉलम. तो बी और डी में आपके पास 0 नहीं. आप क्या करोगे, एलिमेंट देखो 2, 16, 14, 3, 8, मिनिमम आपके पास कितना है, 2 है. सिमिलरली अब 2 को आप बाकी सभी एलिमेंट से डिडक्ट कर दोगे. डिडक्ट करने के बाद आपके पास ये मैट्रिक्स बचेगा. सिमिलरली आपके पास डी कॉलम में मिनिमम वैल्यू आपके पास 5 है. तो 5 को आप जब लेस करोगे, 5 - 5 0, 5 - 5 0, 11 में से 5 गए 6, 19 में से 5 गए 14, 12 में से 5 गए 7. अब आपके पास ये चीज़ आ गई है. देन अब आप मूव करोगे फर्दर. जब आप मूव करोगे तो नेक्स्ट आप जब आप इसको, अब आपके पास रो रिडक्शन हो चुकी है, कॉलम रिडक्शन हो चुकी है. अब आप क्या करोगे, असाइनमेंट दोगे जैसे हम पहले हंगेरियन मेथड में देते थे. तो पहली रो में दिया आपने असाइनमेंट, यहाँ दी ने, उसके जो सामने 0 सारी क्रॉस कर दो. जैसे ये क्रॉस की हुई हैं उसके नीचे क्रॉस कर दो. दूसरी में असाइनमेंट दिया आपने, तीसरी में आपके पास नंबर ऑफ असाइनमेंट कितनी है, 4 है. आपको चाहिए कितनी, 5. अब आप क्या करोगे, वो रो ढूंढोगे जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं है. दैट इज़ द थर्ड वन. थर्ड रो है, इसको आपने टिक कर लिया, मार्क किया हुआ है. इसमें देखो वो कॉलम जहाँ पे 0 है, तो आपका ए आ गया. अब इसमें देखो असाइनमेंट कहाँ है, दूसरी रो में आपके पास असाइनमेंट है. यहाँ पे आपको क्लियर होगा, तो इसको मार्क कर लिया. अब आपने क्या करना है, अनमार्क्ड
जो आपके पास रोज़ हैं अनमार्क्ड रोज़ को छोड़ दो, आप लेफ़्ट कर दो और मार्क्ड कॉलम, जो मार्क्ड कॉलम है